अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम हैं मोटरवे पे और पहले मैंने ड्राइव किया था, तकरीबन हाफ़ रास्ता जो है ना वो मैंने ड्राइव किया था और हाफ़ हस्बैंड ने ड्राइव किया था। क्योंकि मुझे ये था कि जब मैंने सिटी में एंटर होना ना तो मैं ड्राइव ना करूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो डर लगता है न्यू जगह पे जाते हुए। तो इसलिए वैसे हम ब्रेडफोर्ड जा रहे थे और मुझे लगता है कि सबसे ईज़ी ड्राइविंग जो है ना वो मोटरवे पे होती है, क्योंकि आपने लास्ट गियर में रखना होता है और आराम से जाना होता है। कोई आपको मसला नहीं होता, स्पीड आपकी जितनी होती है एक नेशनल स्पीड वो होती है और साथ जनाब आपने सिर्फ एक स्टेडी रहना होता है, इसके अलावा कोई और काम नहीं। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ड्राइव करते हुए, स्पेशली मोटरवे पे। टाउन में ड्राइव करना थोड़ा सा हार्ड है इससे, लेकिन मोटरवे पे बहुत इजी है। खैर जी, इस बात को मैं ख़त्म करती हूँ और अभी हम ब्रेडफोर्ड जो है ना वो जा रहे थे। घर से हम लेट ही निकले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे हमने जाना नहीं था, तो तकरीबन 12 ही हो गए थे हमें घर पे ही, और उसके बाद फिर हम निकले थे। अभी डायरेक्ट हम गए थे कैनन मिल वैसे, और अभी हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। और आप मुमताज़ देखें, बिल्कुल ऐसे घूम रहा है जैसे स्कॉटलैंड यार्ड घूमता है ना, सेम वैसे ही ये भी घूम रहा है। लेकिन हम कभी भी मुमताज़ पे नहीं गए। हम पहुंच गए थे जनाब कैनन मिल, और वहाँ से स्पेशली मैंने नलकियाँ लेनी थी अपने लिए, क्योंकि मेरे पास जो थी वो हर कलर में नहीं थी, कुछ ख़त्म हो गई थी और वही मैं ढूंढ रही थी। 2-3 जगह से ही मुझे मिल गई थी तकरीबन जो जो कलर मुझे चाहिए था। और हस्बैंड को मैंने बहुत मुश्किल से वैसे मनाया था कि मुझे संडे वाले दिन लेके जाएं आप, क्योंकि वो नहीं मान रहे थे कि संडे वाले दिन हमने ब्रेडफोर्ड जाना है। कहते बहुत रश होता है और मुझे उलझन होती है इतने रश में जाने से, और जब पार्किंग नहीं मिलती तो बहुत उनको अजीब सा लगता है। तो कहते मैंने नहीं जाना। मैंने कहा मुझे लड़कियाँ चाहिए और जाना ही जाना है हमने, तो किसी और दिन भी जाना है, हम संडे को क्यों नहीं जा सकते। तो फिर हम वही आ गए थे। और अभी आप देख सकते हैं कि नलकियाँ यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना आपको आसानी से पाकिस्तान वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक इसका मसला होता है कि ये खुली जगह है और नीचे कोई पक्का जैसे फ्लोर होता है वो नहीं है, बस इस तरह से गारा आपको नज़र आएगा। तो इस पे थोड़ा सा मसला होता है कि ये बराबर भी नहीं है, आप स्लिप भी हो सकते हैं, स्पेशली जब मौसम ठंडा हो, बारिश वगैरह हो तो यहाँ मत आएँ। ड्राई मौसम हो तो आप आ सकते हैं। बहुत सर्दी थी, वैसे बहुत ही सर्दी थी। कैनन मिल आके ना मैं तो ठर ही गई, बर्फ़ ही बन गई, इतनी ठंड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे वैसे बड़ी लगी थी। आप आगे जाने से पहले वीडियो को तो लाइक कर लें पहले, और फिर आगे जाके देखें कैनन मिल के कैसा है, क्या क्या है। मैंने खैर बहुत चीज़ें कवर नहीं की, बस वही जगह पे मैं गई हूँ जो मुझे चाहिए था। लेसेस वगैरह चाहिए थी, यहाँ से मिल जाता है आपको सब कुछ ही, लेकिन मैं पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि वहाँ एक तो ये होता है कि आपको बिल्कुल फ़ैशन के हिसाब से न्यू चीज़ें मिल जाएंगी जो कि इन होती हैं। और जो यहाँ मिलती हैं वो एक आध साल जैसा कि पुरानी, मेरे ख्याल में ऐसा कि एक आध साल पुरानी लगेंगी आपको, लेकिन यहाँ सब कुछ चलता है। यहाँ कोई इतना मसला नहीं होता फैशन का कि क्या इन है क्या नहीं, जिसको जैसा भी मिले को पहन लेता है। यहाँ कोई इतनी बातें शातें करने वाली भी दुनिया नहीं होती कि आपने ओ इतना पुराना क्यों पहना है। बहुत बहुत पुरानी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी कपड़ों के मामले में, जो मैंने पहले पाकिस्तान में भी नहीं देखी थी, यहाँ आके देखी है, जो कि इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। अभी जनाब कुछ बटन्स जो हैं वो भी मैं देख रही थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ डिफरेंट नहीं लगे, तो फिर मैंने 2-3 जोड़े जो है ना वही लिए थे। तो अभी आप मेरा बाजू देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि बाजू जो है ना कोट ऊपर है और आपके जो स्लीव्स हैं वो आगे हैं शर्ट के। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे जो बाजू हैं ना अपने बाजू बहुत लंबे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही लंबे कुछ बाजू हैं। और जो कोट वगैरह होते हैं ना वो मुझे उनके बाजू छोटे होते हैं अगर मैं पूरे साइज़ के लूँ तो। अगर मैं ज़्यादा बड़े साइज़ के लूँ तो उनके बाजू आ जाते हैं, लेकिन वैसे बहुत खुला होता है, इसलिए जो मेरे कोट के बाजू है ना वो ऊपर रह जाते हैं और जो शर्ट होती है ना नीचे वाली वो आगे आ जाती है। और मुझे इतनी बुरी लगती है कि अपने हाथ ही छुपाती फिरती हूँ, कभी उसको पीछे करती हूँ, लेकिन फिर भी वो सेट नहीं रहते। तो आपने अक्सर वैसे नोट किया होगा कि जो मेरे कोट हैं जितने भी होंगे जो भी होंगे उनके जो स्लीव्स हैं ना वो छोटे होते हैं, क्योंकि मेरे अपने बाजू बहुत लंबे हैं इस वजह से। तो अभी हमने स्वीट कॉर्न लेने थे। हम कैनन मिल आएँ और स्वीट कॉर्न ना लें ये भी नहीं हो सकता, बहुत मज़े के लगते हैं मुझे भी, हस्बैंड को भी, और बच्चे भी बहुत लाइक कर लेते हैं अब तो उनको भी लेके लिए थे। अपने लिए हमने स्पाइसी करवाए थे और बच्चों के लिए जो माइल्ड होते हैं वही लिए थे, क्योंकि उनको ज़्यादा स्पाइसी फिर खाए नहीं जाते उनसे। अच्छा, हम इनको वैसे कैनन मिल ही कहते हैं इसको, कुछ लोग इसको संडे मार्केट भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कैनन मिल भी इसका नाम है या नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है ना जब यहाँ आके तो मैं इसको वही कहती हूँ। तो अभी इसमें वैसे सब कुछ मिल जाता है आपको फ्रेश, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, चाट वगैरह, जलेबियाँ, पकौड़े, सब कुछ फ्रेश मिलेगा बनता हुआ यहाँ पे, वो आप ले सकते हैं आसानी से। लेकिन हमारा ये होता है कि हमने कुछ घंटों के लिए आना होता है, तो फिर अगर इतना कुछ हम यही खा लें तो फिर जो मेन जगह हमने सेलेक्ट की होती है ना खाने के लिए फिर वो मिस हो जाती, फिर हम वो
वो भी मिस करना नहीं चाहते। तो मैं अक्सर बात करती हूँ कि जब हम ब्रेडफोर्ड जाए ना तो 2-3 दिन के लिए जाएँ ताकि सब कुछ खा लें। खाने के मामले में इस तरह बहुत करती हूँ जब यहाँ आती हूँ। अभी मैंने यहाँ से कोई 1-2 चीज़ें लेनी थी, वो मैं देख रही थी और जल्दी मुझे थी कि यहाँ से मैं निकल जाऊँ क्योंकि बारिश जो है वो भी आने वाली थी। हम वैसे ही घर से लेट आए थे और बारिश पहले ही बताई हुई थी। मेरा ये था कि कहीं हम यहाँ ना फँस जाएँ जब बारिश आए तो, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ख़ैर हम जल्दी यहाँ से जो चीज़ मैंने लेनी थी ली और निकलते बने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जनाब देगें भी पड़ी हुई थी और मैं सोच रही थी कि देगें कौन लेता होगा, यहाँ तो कोई कुकिंग करने वाला भी नहीं होगा वैसे जैसे हम पाकिस्तान में देते हैं। खैर सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि अक्सर पूछते हैं लोग कि यूके से ये चीज़ मिल जाती है या नहीं। मिलती है कुछ कुछ जगह पे, सारी पे नहीं, वहाँ मिल जाती है। यहाँ के हमारी कम्युनिटी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो ब्रेडफोर्ड में बहुत कम्युनिटी है, मैनचेस्टर में भी मिल जाती होंगी, लंदन में भी मिल जाती हैं और बाकी का मुझे वैसे पता नहीं है। हमारे टाउन में नहीं मिलती तो इसलिए मैं वहाँ से नहीं ले सकती। यहाँ पे कुछ मर्दाना शॉल जो है ना वो भी पड़ी हुई थी, तो ये भी इन्होंने सेल पे लगाई थी। तो हस्बैंड वो देखने लग गए थे कि कोई अच्छी है तो वो ले लें। वैसे तो उनकी भी पाकिस्तान से आई थी लेकिन थोड़ी इनकी प्राइस जो है ना वो सस्ती थी, तो फिर सोच रहे थे कि जो अच्छी है वो ले लेनी चाहिए। तो अभी वही सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, तो वो भी ली है, वो भी मैं आपको फिर ही बताऊँगी। अभी ये चीज़ें तो हमने जो 2-3 चीज़ें लेनी थी ले ली थी। उसके बाद जाना था हमने गोल्ड शॉप पे क्योंकि मेरा बहुत दिल था, बहुत टाइम हो गया था मैं कोई भी चीज़ नहीं ले सकी थी। मेरा दिल था कि मैं कोई रिंग लेती हूँ क्योंकि मुझे रिंग जो है ना वो पहनना अच्छा लगता है, उसको चेंज भी फिर बंदा करता रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर वही एक ही पहनी रखते हैं तो फिर अजीब सी उलझन होने लग जाती है। तो फिर मैं वो देखने गई थी और मैं आपको थोड़ी सी दिखाती भी हूँ कि बहुत इनके पास चॉइस थी। और मैंने वैसे इंस्टा पे भी लगाया था, तब भी मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी शॉप है। तो हम जाते हैं मंगला ज्वेलर्स पे, काफ़ी अच्छी है इनके पास, ज़्यादा नए नए डिज़ाइन होते हैं तो हम इसी से ज़्यादातर चीज़ें लेते हैं और किसी से हम नहीं लेते इतनी चीज़ें। ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे ये था कि मैंने ब्लैक स्टोन वाली रिंग लेनी है, लेकिन मुझे कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगी थी कि मतलब मैं रिंग देखूँ और फ़ौरन से कहूँ जी ये मैंने लेनी है। तो मैंने काफ़ी ट्राई की थी लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। वैसे मुझे ये जो बैंगल्स है ना, ये पिंक और वाइट स्टोन्स वाली, छोटे छोटे स्टोन्स वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरा बहुत दिल था कि ये मैं लूँ, लेकिन इस काम के लिए मैं नहीं आई थी कि इतनी महंगी जो है ना बैंगल्स ले लूँ। वैसे मैंने रिंग ली है एक, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे बहुत पसंद आई थी तो वो मैंने ले ली थी कि चलें एक रिंग तो बनती है ताकि अभी मैं चेंज करके पहन सकूं। और जी उसके बाद गए थे हम अल हलाल पे, लेकिन वहाँ से 2-3 चीज़ें ली थी और हम जल्दी जल्दी वापस आ गए थे क्योंकि खाना खाने जाना था। जी हाँ, एक बार फिर से माइल हॉल पे ही जाना था क्योंकि वहाँ का जो खाना है ना वो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि उनका जो माहौल है ना वो भी बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है। उनकी जो सारा सिस्टम होता है ना वो बहुत मुझे खूबसूरत सा लगता है और उनका एक साफ़ सुथरा माहौल होता है, वो भी एक ज़ाहिर सी बात है बहुत मेन रोल अदा करता है अगर साफ़ सुथरा माहौल हो तो। हमने किया था अपने लिए बीफ बर्गर जो कि बहुत ही मज़े का था। हस्बैंड ने साथ की थी स्वीट चिली चिप्स जो कि बेहद अच्छी थी। अगर आप माइल हॉल जाते हैं ना तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चों के लिए वही किया था पनीनी, क्योंकि ये बच्चे खुश हो के लास्ट टाइम खा चुके थे तो फिर हमने सोचा कि उनके लिए हम ट्राई नहीं करते कुछ न्यू, सिर्फ अपने लिए ले लेते हैं। उसके बाद जी हम गए थे डिज़र्ट के लिए, बहुत मज़े का था मेरा डिज़र्ट भी और हस्बैंड का भी। बच्चे ने तो सिर्फ आइसक्रीम ही ली थी, हसन ने और मायमा ने। मेरा था मिल्क केक और हस्बैंड का भी वैसे मिल्क केक ही था, लेकिन उनका फ्लेवर डिफरेंट था, मेरा डिफरेंट था। मेरा सैफरन था और हस्बैंड का था लोटस बिस्किट आई थिंक, जी यही था। और दोनों ही बहुत मज़े के थे वैसे। और फिर हमने बस ख़त्म किया अपना जो भी था, पैकअप किया और वापस जाने की तैयारी हो गई क्योंकि हम आते आते बहुत लेट हो गए थे। तकरीबन हमें 9 o'clock हो गए थे घर में आते हुए। तो जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।